ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 21। स्तंभहस्तेनो नभो नीलम शंखः पीतः सिताकटुः ब्रह्मैव जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषहृत् वन्ध्यापुत्रः खपुष्पं वा शशशृङ्गं यथा तथा नास्ति कालत्रये जीवोऽप्यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वच्छे ब्रह्मणि चानिच्छे चित्रं चित्रपटे यथा नैकशो बिम्बितं चित्रं चित्रं ब्रह्मास्म्यचित्रितम् अखण्डैकरसा सत्ता अखण्डैकरसा चितिः अखण्डैकरसा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यखण्डितम् अखण्डैकरसं ज्योतिः अखण्डैकरसं सुखम् अखण्डैकरसं तत्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम्। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो ठाकुर हमरे रमण बिहारी हमरे रमण बिहारी कीर्तन लोक्यम
सम्मान कर दें हमारे वायलिन वादक शिव कुमार आज यहाँ से विदा लेंगे। दो दिन बड़ी सुंदर परफॉर्मेंस। आदरणीय मोदी जी के सम्मान के लिए कुछ कार्यक्रम हो रहा, उसमें लीड वादक बन करके जा रहे हैं, तो आप लोग उनको अनुमति दें और आशीर्वाद दें। इसी प्रकार ये और प्रगति करें। तो बड़े बड़े ये हमारे सामान्य नहीं, हमारे जो बंसरी वाले हैं ये भी बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं। तो ये चूंकि इनका सम्मान इनकी, और ये अपने आश्रम के संतान हैं, बालक हैं, तो इसीलिए आप लोगों से ये अभी आज चले जाते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों को स्मरण करा दें और प्रेम से इनको विदा किए जाए। तो हम कहा कल बड़े सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस दोनों भाइयों ने मिलके, दोनों भाई साथ साथ के हैं, समझो ये सब वही आश्रम के संतान हैं। हम हो चुके रमण बिहारी के, हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, अपने रमण बिहारी साधु सेवा साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला करो चाहे बुरा करो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। धर्मस्य दक्ष दुहितिर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म लक्षण वाच चचार कर्म योद्यापि चास्त्र शिभिर निषेवितांग्री। इंद्रो विशंक्य मम धाम जिगृक्षति काम्यम नियुक्त सगलम सबदर्युपाख्यम गत्वाप्सरो गण वसंत सुमंद वातैः त्रिपेक्षणेषु भीः अविद्यत तन्महि क्या विज्ञाय शक्र कृतम अक्रमादिदेवः ग्राहाग्रहस्य गत विस्मय एजमानान् मां भैष्ट भो मदन मारुत देववद्धो गृहीत नो बलिम अशून्यमिमं कुरुद्धम्। इत्थं ब्रुवत्यभयदे नर देवदेवाः सव्रीण नम्र शिरसः सगणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वाराम धीर निकरा
नथ पद्म पद्म पाद पद्मे। अच्छा आगे भी अब यहां तो आप सब लोग पास्ट एज हो, लेकिन फिर भी आप किसी को संस्कार तो दे ही सकते हैं, अगर कोई सुनता है तो। कोई सुनता हो तो सुनावे, और न सुनता होए तो अरण्य रोदन न करे। अरण्य रोदन माने जानते हो? अरण्य माने जंगल, जहां कोई न हो वहां रो, उसको अरण्य रोदन कहते हैं। रोदन क्यों किया जाता है? किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अब कोई आकर्षित न हो तो तुम्हारा रोदन व्यर्थ होगा। हमको एक घटना याद आ रही बचपन के बालक, बढ़िया है। वो रो रहा था और उसकी माँ कुछ जरूरी काम में लगी होंगी आपस में, वो ध्यान नहीं दे तो अम्मा उनकी भाषा सुना, जिस भाषा, अम्मा हम रो रहे हैं। ऐसा भैया हम रो रहे हैं अम्मा। अरे तुम नहीं देख रहे हम रो रहे हैं, हमारा रोदन जो है वो अरण्य रोदन, बस एकदम सही घटना है उनको। अरे हम रो रहे तो हमको आके मनाओ, या हमको कुछ जो भी हमारा अभीष्ट वो करो। तो अब रो रहे हैं, ये बहुत वर्षों का। तो अरण्य रोदनवत है सब पास्ट, हम इसमें एक भी कोई, अब ये लो तो इसे ही सब जानकार है। हमारे यहाँ जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं और वो नक्शा बताते हैं, आप अपनी आवश्यकताएं उनको बताते हैं, तो उन आवश्यकताओं के अनुरूप वो क्रिएट करते हैं। तो मकान कुड बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, क्योंकि तुम्हारी कृति है। इसी प्रकार संतान भी आपकी कृति है। आप जिस तरह से संतान को बनाना चाहो उस तरह बना सकते हो, पूरा विधि विधान सब लिखा हुआ है। लेकिन अब चाहते तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन उस तरह की तैयारी आपके पास है कि नहीं वो देखने की बात है। हमने कल बताया था, आज हमको तो आश्चर्य हुआ था, लेकिन हमको ये मूली से दिखाया, अभी गड्ढा नहीं खोदा है महाराज जी, 250 करोड़ का एक फ्लैट है, और वो ढांचा खड़ा करके दे देंगे। ये नहीं कि तुम्हारा मतलब वो चांदी की टोटी और सब, नो। अब कितना इंटीरियर में लगेगा, किसी पूछो, सबसे होशियार कौन है यहाँ? रहने में किसी नहीं पूछता, कहा किसी को बोल बट्टी को। तो हम तो चाहते उस तरह का फ्लैट, तो फ्लैट क्यों चाहे, बंगला करो ना, काहे को, जब सोचना ही है तब फ्लैट क्यों सोचो पूरा। अब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा, कहना ये अफोर्ड। तो उस तरह की चीज प्रोड्यूस करने के लिए यू शुड एम्पावर योरसेल्फ। आपको पहले अपनी तैयारी करनी पड़ती है, फिर आर्किटेक्ट और वो सब बिल्डर और
ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिजाइनर और फिर और सब तमाशे। तो पहले जैसी संतान चाहिए उस तरह की तैयारी खुद करो। अब हम वो सब तैयारी क्या करेंगे बता करके, यू आर पास्ट एज। अगर आपको चाहिए जानकारी तो है, अरे थोड़ा थोड़ा तो उपनिषदों में भी दे दिया है, जो कि ब्रह्म विद्या है। तो वहां किस तरह की व्यवस्था करके और प्रयास करना चाहिए संतान का, उसका वर्णन है। क्या खा के, क्या संकल्प करके तब उस तरह की संतान मिलती है। और जब बेहोश होके करोगे तो बेहोश ही चीज प्राप्त होगी। तो जिनको जानने की इच्छा हो हम बता देंगे। हमको वो आर्किटेक्ट, वो नक्शा है वहां लिखा हुआ, आप देख लो। देवकी और वसुदेव चाहिए तब कन्हैया आएगा। लोग कहते हैं कि इतना सब हो रहा है, भगवान जन्म क्यों नहीं लेते हैं। अब रमण रेती चाहे कितना बढ़िया हो, लेकिन वहां एयरक्राफ्ट के लैंड होने की व्यवस्था नहीं है, तो कोई कितना बढ़िया चार्टर्ड प्लेन लेके आए, वहां लैंडिंग नहीं हो। लैंड है लेकिन लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है। लैंड तो है, तो भगवान कहाँ लैंड करे, इंतजाम करो। आजकल तो ट्रेनिंग ऐसी गंदी मिल रही है कि हमको तो समझ में नहीं आता, वेयर विल इट एंड अप। तो कितनी तपस्या की है दशरथ ने, कौशल्या ने, तब रघुनाथ पर। अरे उनके पूर्वजों ने कितनी तपस्या की है और कितनी गुरूप शक्ति की है, तब रघुनाथ पैदा हुए। इस पहले श्लोक में हम लोगों ने सुना था, रुद्रोप्याय तमसा पुरुषा स आद्या इत्युद्धव स्थित लया सततम प्रजासु। परमात्मा से इस प्रजा की सृष्टि हुई, हम लोगों ने सुना था। तो आज कह रहे हैं नर नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई और उन्होंने उत्पन्न होके क्या किया, इसका वर्णन है। श्लोक तो हम सुनाई दिए हैं आपको। नारायणो नरः ऋषि प्रवरः प्रशान्तः, ये धर्मस्य दक्ष दुहितिर यजनिष्ठ मूर्तियां। धर्मस्य और दक्ष दुहिति मूर्तियां अजनिष्ठ नारायण नरः ऋषि प्रवरः प्रशान्तः। धर्मस्य, धर्म की, और दक्ष दुहिति, दक्ष की बिटिया, दक्ष की पुत्री मूर्ति। दक्ष प्रजापति की बहुत सी बिटियां हुई हैं, संतान चलानी है, भोले बाबा को भी एक मिली थी सबको। तो धर्म को एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम है मूर्ति। धर्म और मूर्ति के संयोग से अजनिष्ठ उत्पन्न हुए नारायणो नरः ऋषि प्रवरः प्रशान्तः। कौन उत्पन्न हुए? नारायण और नर, ये दोनों ऋषि प्रवरः, ऋषियों में श्रेष्ठ। और ऋषियों में बड़ी गुस्सा होती है, जरा सा कोई डिस्टर्ब करे तो
लिखा प्रशांता, ये विशेषण है। नर नारायण कहाँ पैदा हुए हैं? साक्षात धर्म और मूर्ति, जो धर्म मूर्ति हैं। धर्म मूर्ति का मतलब क्या है? अरे भैया ये तो ज्ञान मूर्ति है, अरे ये तो नम्रता की मूर्ति है, ये तो शोभा की मूर्ति है। तो माने पर्सनिफाइड। तो जो पर्सनिफाइड धर्म है, माने धर्म के जो जो लक्षण कहे गए हैं वो, उनका पालन करने वाला धर्म के दिए हुए लक्षणों का फल प्राप्त करेगा। धर्म माने वेद का आदेश, शास्त्र का आदेश, जो विधान है वो। एक सावरकर जी, पंडित सावरकर जी के 60वीं जन्म तिथि के अवसर पर लोग उनको शतायु की कामना कर रहे हैं। आप शतायु हो, बड़े भारी पंडित रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे। तो सब जब उनको उत्तर देने का अवसर आया तो उन्होंने कहा, मैं तो 100 साल मनाने जा रहा हूं, आप लोगों में कई जने रहोगे हमको बधाई देने के लिए, वो ध्यान कर लेना। ये बात मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूं, सावरकर जी कह रहे हैं। मैं वेद के मार्ग से इतना भी च्युत नहीं होता हूं, धर्म के मार्ग से इतना भी च्युत नहीं होता हूं। धर्म के मार्ग से बिल्कुल मेरी च्युति नहीं होती है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि वेद में जो आयु बताई है पुरुष की, उस पुरुष की आयु को मैं प्राप्त करूंगा। मुझे वेद के ऊपर भरोसा है, अपने आचरण के ऊपर मुझे भरोसा है। मैं तो 100 साल तक जीऊंगा। ये अभिमान मेरा नहीं है, ये वेद का अभिमान है, धर्म का। 102 साल तक जिए थे वो, पूरी बुद्धि ठीक करके। धर्म का आचरण जो करेगा, धर्मो रक्षते रक्षिता। जो धर्म की अपने आचरण इत्यादि के द्वारा रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। रक्षा करता है, डंडा पड़े तो रक्षा का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर जितने प्रकार के भी आघात प्रतिघात होंगे, धर्म के आचरण करने वाले को वो आघात प्रतिघात किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्ममय कवच से आच्छादित है, धर्माचरण रूपी कवच से आच्छादित है। इसलिए उसके ऊपर कोई आघात प्रभावित नहीं। नारायण नरा ऋषि प्रवरः प्रशांतः, ऋषियों में अत्यंत श्रेष्ठ है और उनकी समस्त इंद्रियां प्रशांत है। शांत ही नहीं, प्रशांत है। मूल सहित उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। बहुत बार
क्रोध रोक तो लिया जाता है, लेकिन अंदर रह जाता है, वो प्रशांत नहीं हुआ। इसी तरह और चीजें भी। तो वो ऋषि प्रवर हुए हैं और प्रशांत हुए हैं। नैष्कर्म लक्षणम उवाच चचार कर्म योद्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांग्री। उन महापुरुषों का नाम इस तरह से आदर से आप क्यों ले रहे हैं हे योगीश्वर? तो उन्होंने नैष्कर्म के लक्षण बताए और लक्षण बता करके स्वयं उनका आचरण किया। कुछ लोग आचरण करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रकट तो बहुत करते हैं, आचरण नहीं करते हैं। ऋषि प्रवर नर नारायण ने अपने आचरणों के द्वारा ही नैष्कर्म के लक्षण न केवल बताए, किस तरह से उन लक्षणों को कार्य रूप में परिणित किया जाता है, ये भी बताया। आप लोग सब जानते हैं, मैं जान रहा हूं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी स्मरण करा दे, याद तो रहता है, व्यवहार में नहीं उतरता है। जब तक सुना हुआ व्यवहार में नहीं आया है, तो स्पॉन्टेनियसली मौका पड़ने पर वो कर्म आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कार आप चला रहे हैं, तो पहले तो एक एक चीज सीखनी पड़ती है। गाड़ी स्टार्ट करो, स्टीयरिंग संभालो, जो किधर जा रहा है, क्लच दबाओ, गियर बदलो, गाड़ी स्पीड बढ़ानी। और देखो पीछे गाड़ी साइड दो, हॉर्न बजाओ। इतने काम एक साथ करना, भाई एक एक काम करूंगा सर, एक सत्य कैसे कर दूं? लेकिन करते हैं क्योंकि हमने सुन करके उनको अभ्यास में ढाल लिया है। अब तो चलते चले जा रहे हैं, शायद कहीं शायद 70% ध्यान कहीं और 30% में गाड़ी चलती है, गप मार रहे हैं। सामने से कोई अगर कुछ हुआ तो अपने आप रिफ्लेक्ट एक्शन से गाड़ी रुक जाती है, सब एक्शन ले लेते हैं। यो घुमा दिया, ऐन मौके पे यो टर्न ले लिया। ये क्यों कर पाए? क्योंकि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, और हमको चाहे भले कितना आता हो और प्रैक्टिस न करें तो सीधे मेरे ख्याल से नए नए गाड़ी चलाओ तो जो सामने खंभा होता उससे बचने कोई तो गाड़ी वहीं जाती है। हम कोशिश करें, पता नहीं गाड़ी अट्रैक्टेड हो जाती, खंभे से वहीं जाती है। इसका मतलब है हमने सुना तो है, व्यवहार नहीं किया। तो अगर आप लोग उसको पर्सनलाइज ले रहे हैं तो यू आर वेलकम, यस। पर्सनलाइज जरूर लो, कोई बुरा कहो चाहे भला कहो। कहा ही इसलिए जा रहा है कि टेक इट पर्सनलाइज्ड। धर्म का आचरण पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए। दुष्यंत को मामला गड़बड़ा गया था देख करके उस सुंदर बालिका, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्स एक्शन धर्म के आचरण का है। ये आर्या मेरे ग्रहण करने योग्य है, इसलिए मेरा मन यहां जा रहा, नहीं जाएगा ही नहीं। बाप रे बाप, गृहस्थ है गृहस्थ, भोगी है भोगी,
युवा है, लेकिन उसको अपने धर्म के आचरण के कारण भरोसा है ये मेरे ग्रहण करने योग्य है, इसलिए मेरा मन इस आर्या के प्रति जा रहा है। आर्या शब्द प्रयोग किया, बहुत प्रसन्न हुए। कालिदास पे कहो या दुष्यंत पे कहो, काम से विभूषित काम से माने पराजित हो रहा है, फिर भी धर्म का आचरण कर रहा है। अगर मेरे योग्य नहीं होती तो मेरा मन वहां जाता ही नहीं। नोट कमाने के लिए हमारे यहां मनाही नहीं है। खूब नोट कमाओ, खूब विद्या पढ़ो। 250 करोड़ से महंगा भी अगर फ्लैट आता तो जरूर खरीदो। 250 करोड़ क्या होता है? एक फ्लैट। लेकिन बुढ़ापे में क्या करो, खरीदे? अरे यार, हम मरने जा रहे हैं क्या? हम ना बूढ़े होंगे ना मरेंगे, इसलिए खरीद रहे हैं बिल्डिंग। कोई बुराई नहीं है, करो। शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सोचे महाराज उल्टी बुद्धि बुद्धि सिखा रहे हैं। अजरा मरवत प्राज्ञा विद्याम अर्थम च चिंतयेत् और गृहीत विकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अजरा अमरावत विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, माने अजर हैं और हम अमर हैं। हम न कभी बूढ़े होंगे न मरेंगे। बहुत ठीक सोचते जो सोच रहे हैं सब लोग, बहुत ठीक कर रहे हैं। शास्त्र कह रहा है प्राज्ञा माने बुद्धिमान, बेवकूफ के लिए नहीं कह रहे। प्राज्ञा माने बुद्धिमान। प्रकर्षेण ज्ञानम प्रकर्षम ज्ञानम अस्त्यस्य प्रज्ञा। बुद्धिमान आदमी को न हम कभी बूढ़े होएंगे न मरेंगे, ये सोच करके विद्या का अर्जन, और पड़ोसी का फ्लैट मिल रहा हो थोड़ा ज्यादा दाम पर भी ले ले, फिर क्या मर से। अजरा मरवत प्रज्ञा विद्याम अर्थम च चिंतित, विद्या का अर्जन करने में और अर्थ का अर्जन, अर्थ में खाली नोट ही नहीं, जो भी तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है, अर्थ्यते, जिसकी इच्छा की जाती है, उनका चिंतित, कैसे ये इंतजाम हो। 250 करोड़ रुपए का तभी खाली फ्लैट है, बिल्डिंग माने दिवाले हैं, उसके डेकोरेशन में कितना लगेगा, बाथरूम की फिटिंग कितने में होगी। बाथरूम की फिटिंग सुन के हमको पसीना आ गया हो, उतने हमारे मथुरा में घर मिल जाएगा। बाथरूम फिटिंग, उसका टेम्परेचर कंट्रोल है, एयर कंट्रोल है। अब तो हमने कहा भाई हमको तो देसी ठीक है, ये विद्या हमको सीखनी पड़ेगी। उसको ऐसे घुमाओ तो ऐसे घुमाओ, ऐसे करो ऐसे करो। हे भगवान, व्हाट ए गिविंग। राधे राधे राधे। मजा आ जाता है देख करके तमाशा। बहुत साल पहले की बात है, शायद प्रेमपुरी हमने आना ही शुरू किया था, पहला या दूसरा, मैक्सिमम थी मेरे ख्याल पहले दूसरे में ही काम हो गया होगा। एक कोई बड़े आदमी हमको अपना घर दिखाने के लिए, सबका बड़ा शौक होता है, महाराज आप जरूर पधारो हमारे घर। अरे यार तुम ही आ जाओ ना, काहे को तुम्हारे घर जाएंगे, 20 आदमियों की सेवा करेंगे। यहाँ 200 आदमी आते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। खैर, अब उस समय हमारे पास इतने हम कम वक्त भी नहीं थे और
भी नहीं थे, अब न शरीर न तसव्वुर। तो हम जाया करते थे प्रेम से। रात को 1 बजे तक तो लोग छोड़ते नहीं थे, हम बस हम पुराने लोग बैठे हुए हैं सब 1 बजे वाले। तो हमको उनका घर दिखाया। तो हम और घर की कोई या टॉयलेट वाली विशेषता नहीं बता, उनके शयन कक्ष को हमने जो उन्होंने दर्शाया, तो उसको हमने देखा। अच्छा, हमारी आदत है, कोई चीज़ मुझे अच्छी लगे तो एप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, चाहे ब्यूटी हो और चाहे ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप हो या ब्यूटीफुल आचरण हो, तो आई ऑलवेज एप्रिशिएट एंड कमेंट, मेरी आदत है। तो उनका मैंने घर देखा, तब हम पूरा घर का वर्णन केवल बेडरूम बता रहे, और मेरे ख्याल से अब वो बेडरूम बचा तो नहीं होगा शायद, उम्मीद तो नहीं तो मैं कहता जाओ देखिए एड्रेस। लगभग 40 साल तो हो ही गए, 30-40 साल। तो उनका जो बेडरूम था वो गोल-गोल था। नहीं, बेडरूम नहीं, बेडरूम में चारों तरफ लगा, शायद गोल था कि नहीं, अब हम भूल गए। उसमें दीवालों पे शीशे लगे हुए थे चारों तरफ। तो मैंने जिज्ञासु की तरह प्रश्न किया, भाई इसमें संकोच न करे, अगर कोई चीज नहीं मालूम है तो जो संकोच करेगा, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, वो कभी सीखा ही नहीं पाएगा। हम तब पूछ लेते कैसे किया तुमने, भाई हमको सिखाओ। तो हमने इनसे पूछा, व्हाई दीज मिरर्स ऑन द वॉल, हिंदी का, महाराज जी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो कोई कह दे कि विषय आपके नहीं, मैंने ट्राई ही नहीं किया। और कुछ चीज देखी हमने पेशी, वो पलंग देखा हमने, माइड वो राउंड पलंग था, वो राउंड राउंड मैंने कुएं के जैसे आकार का पलंग था। मैंने कहा यार हमने सुना तो है भवकूफ, लेकिन ये बेड भवकूफ की तरह क्यों है, कुएं की आकृति का, बड़ा बढ़िया था बेड, गोल। उसके ये राउंड क्यों है, हम लोग तो चौखड़ा। स्वामी जी आपके बस की बात नहीं, ये आपका विषय नहीं है। छोड़ो यार, हमारा विषय हम क्या करेंगे लेकर के। लेकिन हम देखने के तो उसकी लकड़ी हम ऐसे छू रहे थे, ऐसा लगे मक्खन के ऊपर हाथ फेर रहे हो। लगभग ये रंग और ये रंग मिला लो और थोड़ा लाइट कर दो, वो रंग थी लकड़ी का, राउंड। और मैं चारों तरफ कुछ कई तरह के टेलीफोन लगे थे, कई तरह के साधन थे। 50 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं चला तब की बात है। अच्छा ये क्या है, ये टीवी है महाराज, यहीं पे रेयर चीज थी उसमें। और ये हमारा, हम वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और हम भी बड़ा आश्चर्य, लिटरली आश्चर्य, हमको पता नहीं था, तो प्रकट करके अप्रिशिएट कर रहे थे, वही बड़े खुश हो रहे थे, महाराज जी खुश हो रहे थे। हमने उनका बेड देखा गोल गोल, तो मैं देखा कि कड़े बिस्तर पे सोते हैं कि मुलायम पे सोते हैं। कुछ लोगों को कड़े बिस्तर पर सोना चाहिए, कुछ लोग मुलायम। तो मैं देखा, तो मैं दबा रहा था तो पहले कड़ा था और फिर मैंने दबाया तो मुलायम हो गया। मैंने कहा यार आज शिवरात्रि तो है नहीं, महात्मा ने प्रसाद लिया हो, या तो बेड कड़ा होएगा या मुलायम होगा, व्हाट इज दिस। लेकिन कभी कभी बेवकूफ की तरह चुप हो रहना अच्छा है, बनिस्बत बोल करके प्रूव कर देना। चुप रहो तो डाउट रहे बेवकूफ है कि नहीं, समझ नहीं रहा है, और बोल दिया तो बेवकूफ हो या पक्का हो गया। कभी कभी चुप रहना चाहिए, नहीं तो मैं चुप रहा। कड़ा है और मुलायम है बेड, हाउ इज इट पॉसिबल, बट इट वॉज पॉसिबल। लेकिन मैं चुप रहा, अपनी इज्जत बचाए हुए जाना। तो यूं कर रहा, देखा वो गर्म हो गया बेड। ठीक है ना, शिवरात्रि तो नहीं है, नहीं गरम। फिर थोड़ी देर बाद देखा ठंडा। मैंने कहा क्या भले कोई बेवकूफ कहे, तुलसीदास जी ने कह रखा कि चाहे मुझे कितना ही कोई बेवकूफ कहे, लेकिन हमको ये चाहिए। राम जी के जन्म के पहले घटना रामायण में आपने पढ़ी होगी। तो मैंने कहा भैया ये तुम्हारा बेड, इतनी बढ़िया लकड़ी, इतना ये सब तमाशा आश्चर्य है, अब हमको ये बताओ मेरी बुद्धि का कोई डिफेक्ट है
या तुम्हारे इस पलंग की कोई विशेषता है? ये अभी कड़ा था बेड, अभी मुलायम हो गया, अभी हॉट था अब कोल्ड हो गया। व्हाट डज इट मीन? मेरी बुद्धि तो गड़बड़ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज जी आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो अरे सर ठीक है। और चढ़ाया हमको, हम भी चढ़ गए। वाह, तो कैसे छू मंतर होता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वाटर प्रेशराइज्ड बेड है, प्रेशर बढ़ा दो खड़ा हो गया, प्रेशर थोड़ा कम कर दो मुलायम हो गया, वाटर हीट कर दो गरम बेड, कूल कर दो ठंडा बेड। उसी को हम देख रहे थे, वहां देखा था एक इतनी बड़ी शीशी भी रखी थी तकिया के पास। मैं जानता था एक गोली काहे की है, तो मैंने पूछा कि माय डियर ये क्या है? जी नींद की गोलियां महाराज जी, 2 गोली खाता हूं सोने के पहले। मैंने कहा आग लगे यार तेरे इस पलंग पे, क्या फायदा है? अमा यार इतना महंगा, इतना शानदार बड़े में सोने के लिए गोली खाते हो, हमको देखो। उस समय हम चटाई बिछा कर सोया करते थे। वो तो पाठक जी ने धीरे धीरे पहले कम्बल फिर चादर फिर तौलिया, अब तो क्या बताए तुमको, ये हमारे भी एयर कंडीशन। तो मैंने कहा यार मैं तो चटाई पे सोता हूँ, उससे बढ़िया तुम्हारे पलंग का फायदा क्या हुआ भाई? वो बेचारे का सारा ही बुखार उतर गया, अब इतना चढ़ाए हुए थे, अभी हो गए नहीं थे, कह रहा हूँ इतने साल बीत गए। हाँ, ले तो 9 बज गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। नैष्कर्म्य लक्षणम वाच चचार कर्म। नैष्कर्म्य के लक्षण केवल बताए नहीं, किम तावत नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य क्या है? निकम्मापना नहीं। वैसे लोग समझते हैं कि निकम्मा रहना आसान है, पड़ा रहना। मैं अभी तुम लोगों को सारी व्यवस्थाओं कर सकता हूं, मेरे पास तो दुनिया भर की भगवान ने इंतजाम। आप 4 घंटे से ज्यादा निकम्मे नहीं बैठ सकते हो, चैलेंज करता हूं। और अवधूत लोग आगे आएगा ही वर्णन, अब इस साल तो नहीं है, उम्मीद है जब आ जाए हम भी रहे और आप भी रहो तब। हम पहले चले गए तो तुम्हारी छोटी, और तुम पहले चले गए तो रहते रहे, क्या कहो मां सुनना। तो नैष्कर्म्य किसे कहते हैं, उसका लक्षण बताया कि इसको नैष्कर्म्य कहते हैं। वो क्या नैष्कर्म्य के लक्षण है वो हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर केवल बताया नहीं, चचार, नैष्कर्म्य कर्म बता करके उनका आचरण भी किया। आज भी वो बदरी का आश्रम में विराज रहे हैं। ऋषिवर निषेवितांग्री, बड़े बड़े ऋषि उनके चरण कमलों की सेवा आज भी कर रहे हैं। नैष्कर्म्य लक्षणम, और सबसे बड़ी बात ऋषि प्रवरा प्रशांता, वो प्रशांत थे, ऋषि प्रवर थे। इसकी चर्चा फिर हम लोग भागवत के हिसाब से कल करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं तन में मना शिव संकल्प मस्तु, अच्छे विचार आवे तो आने दे, और गड़बड़ विचार आवे तो उनको रोकने की कोशिश करे। अब हम कहते कल करेंगे, और यहाँ से सीढ़ी उतरने तक का भरोसा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अच्छे कर्म का संकल्प करेंगे, और अगर मोक्ष नहीं हुआ, जन्म मिलेगा, तो कम से कम वो संस्कार तो बने रहेंगे। इसलिए कहा जाता है तन में मनः शिव संकल्प वस्तु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मर। श्री रमण बिहारी लाल की जय हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अभी गिरीश भाई आपको आज कल परसों के नाटक बताने जा रहे हैं। उन नाटकों में जो ये नहीं बताएंगे वो हम बताए दे रहे हैं। जब शिव जी के अभिषेक का नाटक होगा तो उस समय आप लोग अपने अपने शिवलिंग भी ला सकते हैं और पूजा की व्यवस्था करके भी ला सकते हैं। दूध वगैरह की व्यवस्था हम लोग, तो जब शिवाभिषेक होगा तो यहाँ पे साधन होगा, आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर। इसी प्रकार जब गणपति अर्चन की चर्चा हो रही है तो जो लोग अपनी भी यहाँ तो जो व्यवस्था होगी तो होगी, मोदकार्चन किया, लेकिन जो लोग और भी अर्चना में बैठना चाहते तो स्वतंत्र हैं। जब वो नमः बोले तो नमः भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आप अर्चना स्वयं भी करना चाहते हैं तो आप किसी चीज से अर्चना कर लो। आप दूर्वांग को ले आओ, एक एक साफ, भैंस को चराने वाला नहीं। बादाम ले लो, एक एक बादाम, एक एक काजू ले लो, एक एक लौंग ले लो, एक एक इलायची ले लो, कुछ भी ले लो। ये इजिएस्ट चीज है तो अक्षत ले लो। अक्षत क्या बोलते हैं अपने गुजराती में, हम भूल जाते हैं। चोखा, हाँ चोखा, लेकिन सफेद चोखा नहीं करेगा वो हम लोग इंतजाम कर देंगे। हो केसर वाला चोखा धर देंगे, जिसको चाहिए ले लो और ऐसे चला लेंगे। तो सब सम्मिलित बद्धा सम्मिलित खाई सके है ना, यही होगा। हाँ खाई सके, तो ये हमने कहा हम बता दें। अब वो आगे बताएंगे, फाइनल चीज वो बताएंगे। हमने तो ऊपर की बात बता दी है कि ये आप लोग अगर इन्वॉल्व होना चाहिए तो गेट इन्वॉल्व। अरे माय डियर, इन्वॉल्व होने के लिए ही तो ये नाटक हो रहे हैं। कल कैसे सब लोग इन्वॉल्व हुए थे, वो जिसको देखो, अरे बूढ़ी माता ने तो ऐसा नाचा हमको, हम तो उसको सिल्वर कॉइन दिए। हमने कहा वाह 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 वाह, मेरे ख्याल से 80 से ऊपर की थी, हाथ कर दी। शी वाज इन्वॉल्व। वाह, ये कहते हैं ये तन भी नाचे और मन भी नाचे, ये इन्वॉल्वमेंट। तो यू आर वेलकम टू इन्वॉल्व इन ऑल दोस फंक्शन, है ना। ये बोलेंगे ना इंग्लिश, ठीक है, ठीक। जय श्री कृष्ण। ओवर टू गिरीश भाई। जय